कहानी उस डॉन की जो कभी उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम था। वो डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसकी AK-47 न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार की राजधानी पटना के IGIMS में गूंजी थी और दहल गई थी बिहार की राबड़ी सरकार। हैरानी की बात यह थी कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्ल और सूरत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। सवाल यह था कि उसे तलाशा जाए तो कैसे। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उसमें चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का है, पर बाकी शरीर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का जोड़ा गया था। बहुत मुश्किल से पुलिस को उसकी तस्वीर उसके बहनोई के घर से मिली थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बात यूपी के गोरखपुर की साल 1993 की है, जब एक दिन कॉलेज से लौटते समय बाजार में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ राकेश तिवारी नाम के एक शख्स ने छेड़खानी कर दी थी, जिसके बाद एक साधारण लड़का मगर बहन की बेइज्जती से बौखलाया हुआ, जिसने आओ देखा न ताओ और एक कट्टा खरीद कर उस राकेश की हत्या कर दी थी। यहीं से शुरू हुई श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। श्री प्रकाश शुक्ला तब बैंकॉक भाग गया था और जब वो वापस लौटा तो मानो उसके अंदर डॉन बनने का जुनून सवार हो गया था और 5 साल के अंदर उसने एक पर एक अपराध और हत्याएं कर सूबे में अपना नाम कर लिया था। 2 बार वीरेंद्र शाही की हत्या की असफल कोशिश के बाद आखिरकार उसने साल 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। इसके बाद तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक ही कायम हो गया था। अब उसकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। कहा जाता है कि वो जिसे भी मारने का एक बार मन बना लेता, उसे वो खुद AK-47 से भून दिया करता था। न उसने कभी जगह की परवाह की और न ही समय की। इसी कड़ी में कहा जाता है कि बिहार के एक बाहुबली के इशारे पर श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार सरकार में मंत्री और राबड़ी देवी की सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले ब्रिज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को पटना के IGIMS अस्पताल परिसर में अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आकर AK-47 राइफल से हत्या कर दी। ये वो समय था जब उसने यूपी से बाहर निकलकर किसी दूसरे प्रदेश में सबसे बड़ी हत्या की थी। अब उसके खौफ और दहशत की पूरे उत्तर भारत में चर्चा होने लगी थी। कहा जाता है कि इसी बीच यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यह खबर मिली कि उनको मारने की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी से 5 करोड़ रुपए में ली है। तब यूपी सरकार और खासकर कल्याण सिंह ने उसके खात्मे का मन बना लिया। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और DGP की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इस STF का हिस्सा बने IPS राजेश पांडे। वैसे टास्क फोर्स बनने के पहले श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को लखनऊ के जनपथ मार्केट में हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था, जबकि इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसने गोलियों से भून डाला था। STF ने अब अपना काम शुरू कर दिया था और अब शुरू होती है श्री प्रकाश शुक्ला पर STF की कार्रवाई। इस बीच STF को जानकारी होती है कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड है जो दिल्ली में रहती है। श्री प्रकाश शुक्ला उससे बातें किया करता था। STF को इस बात की जानकारी हो गई और उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। इस बात की भनक श्री प्रकाश शुक्ला को भी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रेमिका से बात करने की लालच में वह PCO से या कहीं और से भी फोन किया करता था। AK-47 से लैस हो चुका श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग अब बहुत ही खतरनाक हो चला था। STF श्री प्रकाश शुक्ला के एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी।
जहां एक ओर उसका फोन टैप किया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर सुर्खियों के जरिए शुक्ला से गलतियों की उम्मीद की जा रही थी। पुलिस की लगातार उसकी गर्लफ्रेंड की मोबाइल का सर्विलांस का असर दिख रहा था। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को लीड मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है, राजेश पांडे और अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक किया और उसे रास्ते में रोक दिया। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह जुर्म के इस बादशाह की कहानी खत्म हुई। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।